हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। और आज से एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कट ऑफ से रिगार्डिंग। ठीक है, काफ़ी मतलब डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि कितना कट ऑफ जाएगा इस बार, और लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, ये आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा होगा। हालांकि साइट पे मेंशन किया गया है, तो आप साइट पे भी देख सकते हो। जो ऑफिशियल साइट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए बीबीए कोर्सेज़ का हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ से रिगार्डिंग। और बीबीए कोर्सेज़ का फुल फॉर्म आपको पता ही है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी फेमस सा कोर्सेस है। 12th के बाद आपका ये कोर्सेस करवाया जाता है, और लास्ट ईयर तक तो 3 इयर्स का था ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी में। इस साल से 4 ईयर का कर दिया गया है ये कोर्स। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो एडमिशन होता है सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होता है, यानी सीयूईटी का आपका स्कोर को कंसाइडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 12th का कोई आपका ये नहीं है। हालांकि 12th में बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहना चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि अगर 50% अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल से हो तो 50% आपको 12th में रहना चाहिए, तभी एलिजिबल हो आप। और SC ST PWD वाले अगर हैं तो उनको 45% अगर आपके पास रहे क्लास 12 में, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में लास्ट ईयर का कितना कट ऑफ गया हुआ था, कैटेगरी वाइज सारे कैटेगरी का हम लोग कट ऑफ देखेंगे कि कितना कट ऑफ गया हुआ था। 2024-25 में कितना कट ऑफ जाएगा एक्सपेक्टेड, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा कितना अगर आप स्कोर करोगे तो आपका मतलब ये सिलेक्शन हो जाएगा या सेफ स्कोर रहेगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सीयूईटी का आपका डोमेन जो लिया जाता है, आपका एक तो लैंग्वेज लिया जाएगा और एक जीटी लिया जाएगा, यानी जनरल टेस्ट। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होगा। यानी आपका जनरल टेस्ट का वेटेज रहता है 250, सभी को पता है, इंट्रेंस आप दिए होगे। और लैंग्वेज का रहता है 200, यानी टोटल हो गया 450। 450 में आप जितना लेके आए होगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1, जो भी आपका कट ऑफ है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। होप यहाँ तक आपका क्लियरिटी हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का क्या था कि आपका 3 लिस्ट आए हुए थे। ठीक है, पहला सिलेक्शन लिस्ट आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिलेक्शन लिस्ट आया, यानी पहला लिस्ट का जिन्होंने एडमिशन ले लिया, जो सीटें बच गई, उनका सेकेंड लिस्ट में आपका आया। ठीक है, और फिर सेकेंड लिस्ट में सीटें बच गई। उसके बाद स्पॉट राउंड हुआ। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग जाकर करना पड़ता है, और जो लोग रिपोर्टिंग किए होंगे उन्हीं का मतलब स्पॉट राउंड में आता है। तो स्पॉट राउंड भी हुआ था। तो चलिए हम लोग जो भी लिस्टें था वो हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करें बीबीए का, तो जनरल वालों का जो कट ऑफ गया था 346 गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का गया 310, ओबीसी वालों के लिए 283, एससी वाले के लिए 241, एसटी वालों के लिए 169। ये कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट का गया। एक बात और आपको बताना था कि यहाँ पे थोड़ा सीटों की संख्या जो डिवाइड किया गया है, कुछ ऐसा डिवाइड किया गया, जो 50% जो सीटें हैं यहाँ पे, टोटल 90 सीटें हैं बीबीए कोर्सेज में, तो जो 45% जो सीटें रहती है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले इसमें रहेंगे, और 45 जो सीटें रहेंगी एससी एसटी वालों के लिए रहेगी। यानी आप समझ लो कि जो सीटें रहेगी उसमें 50% जो सीट रहेगा वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए रहेगी, और 50% जो सीट रहेगा एससी एसटी वालों के लिए रहेगी। ठीक है, ये समझ लिए आप सीटों की संख्या कैसे डिवाइड हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड लिस्ट कट ऑफ के बारे में। आपको बीच बीच में ये जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ जो गया था जनरल वालों के लिए 327, ईडब्ल्यूएस का 300, ओबीसी का 329, एससी का 227, एसटी का 130। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कितने नंबर पे हुआ था। ये ध्यान रखिए, जब आप ब्रोशर खोलोगे तो ब्रोशर में ओबीसी का दिया नहीं रहता है कि सीटें इसमें कितनी है, पर ओबीसी वालों के लिए जनरल में ही आप कंसाइडर करो, जनरल के ही सीटों में ओबीसी वालों का भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, हो सकता है आप जब लिस्ट खोलोगे, जब वेबसाइट का लिस्ट खोलोगे, तो जब देखोगे जनरल के साथ ओबीसी लगा होगा, ईडब्ल्यूएस लगा होगा, वो ऐसा क्यों है? तो देखिए, कह रहा था जनरल का जो सीट रहता है ना, तो अगर जनरल के मार्क्स में अगर जो अदर कैटेगरी वाले अगर मैच कर जाते हैं उस मार्क्स को,
तो वो कैंडिडेट जनरल में ही कंसाइडर हो जाएंगे, और जो सीटें बच जाएगी वो EWS का अगर जो कटअप आया उस कटअप रेंज में अगर EWS के कैंडिडेट होंगे तो EWS का होगा। ऐसा कुछ रहता है क्राइटेरिया, ये आपको समझना जरूरी था तो मैंने आपको समझा दिया। अब फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में जनरल वालों का गया था 288, EWS का जो सीट नहीं बचा हुआ था, यानी सेकेंड राउंड में ही उनका सीट फुल हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्होंने जो लिस्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। OBC जो था 285 गया हुआ था, SC का 151, और ST का क्या था कि ST में सीटें बची हुई थी पर कोई कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं किए थे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो उनकी सीटें जो भी बची होगी वो खाली रह गई होगी। तो होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है, और लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ के बारे में ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा। अब इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है मैंने अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। ठीक है, और अगर उतना आपके पास स्कोर रहेगा ना तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। तो देख सकते हो सेशन 2024-25 एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्या सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर जनरल्स हो 290 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपका एडमिशन हो जाने वाला है BBA में। EWS से हो 300 आपके पास अगर मार्क्स रहे, ठीक है, तो हो जाएगा आपको 450 जो मतलब मैक्सिमम मार्क्स रहता है, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया। OBC जो रहेगा वो 290 अगर आपके पास रहे तो आप सेफ हो। SC अगर कैटेगरी से हो तो 150 रहे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, SC ST के लिए काफ़ी कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, और ST वाले 120 से लेकर 130 के बीच में भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर है। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो मैंने कोशिश की आपको एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने बताऊं, और अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख लेना आप कोर्सेज वाइज आपका जो लिस्ट होगा आप देख लोगे, उसी हिसाब से जैसा मैंने बताया वहीं पे आप चेक कर लेना, और आपको ओवरऑल वो भी आइडिया हो जाएगा। और मैंने इसको एक जगह इकट्ठा इसलिए किया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं लिस्ट खोल कर दिखाता तो अलग अलग तरीक़ा से बताया गया, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए यही था। बाकी जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। होप ये कट ऑफ से रिगार्डिंग वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन से कोर्सेज के लिए चाहिए ज़रूर आप हमें कमेंट करो, डेफिनेटली आपके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा हमको। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। आपका अभी एप्लीकेशन चल रहा है तो जिनको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई करो, और देखो अगर आपका बेस्ट ऑफ लक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।